बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर बडानी हाजिर खिदमत हूँ। कल मैंने कश्मीर के लोगों के जो मुतालबात थे, जो उनका जो एहजाज था, उस हवाले से तमाम डिटेल्स शेयर की थी कि वो एहजाज कहाँ से शुरू हुआ, कितने अरसे में वो लोग जो है वो कितने अरसे से मुतालबात कर रहे थे हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से कि उनके मसाइल जो है वो सुने जाएँ, उनके मुतालबात मंजूर किए जाएँ। जो कि आज हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनके मुतालबात जो है वो मानते हुए 23 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी है, और साथ ही साथ उनकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं आटा और बिजली के हवाले से, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो है वो अहम चीज़ें समझी जाती हैं। अब मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि आटा जो है वो अब उनको कितने रुपए में पड़ेगा, पाकिस्तान में आटा लोगों को कितने रुपए में पड़ रहा है, किस तरह से जो है वो 20 किलो का थैला या 40 किलो का जो थैला है वो पाकिस्तान में कितने रुपए का मिल रहा है, और आज़ाद कश्मीर में आज उसके जो है वो रेट क्या हो गए हैं। और साथ ही साथ बिजली का भी बताता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली आवाम को कितने रुपए में मिल रही है, और कश्मीर में जो बिजली है वो अब आज के नोटिफिकेशन के बाद लोगों को कितने रुपए में मिलेगी। वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फैसला आप लोगों ने करना है, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ज़रा बिजली की, कि बिजली अब 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सारिफिन हैं कश्मीर में, आज़ाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 रुपये का उनको जो है वो यूनिट पड़ेगा। और जो लोग 100 रुपये से 100 यूनिट से 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे, उनको 5 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो अदा करना होंगे। और साथ ही साथ जो 300 या 300 से ज़्यादा यूनिट की बिजली जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उनको जो है वो 6 रुपये में 6 रुपये पर यूनिट उनको बिल की जो है वो अदायगी होगी, करनी होगी। और साथ ही साथ जो आज आटे के हवाले से जो रेट्स हो गए हैं, आटे के जो उनको सब्सिडी जो है वो आटे पे दी गई है, वो ये है कि 20 किलो का जो थैला है वो उनको 1000 रुपये में मिलेगा, और 40 किलो का जो आटे का थैला है वो उनको 2000 में मिलेगा। और अब मैं आपके साथ पाकिस्तान के जो रेट्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल उनके साथ मुताबिकत नहीं रखते। पाकिस्तान के रेट्स आसमान पर हैं, जबकि कश्मीर के रेट्स जो है वो ज़मीन पर हैं, ये कहना मुनासिब होगा। अब जो आटे के जो रेट्स हैं, 40 किलो की जो आटे की थैला है, वो पाकिस्तान में आज के जो रेट्स के मुताबिक 4200 से 4400 रुपये में जो है वो मिल रहा है। 4200 से 4400 में आटे के जो रेट्स हैं वो आज आवाम को दिया जा रहा है, और 1 किलो जो है वो 190 रुपये का मिल रहा है पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी किसानों को। उन्हीं का आटा, उन्हीं की गंदम, जो वो इंतहाई मेहनत के साथ जो है वो उगाते हैं, दिन रात एक करते हैं, इतने अखराजात करते हैं, उन पर दवाइयाँ और हल चलाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, फिर उनकी कटाई होती है। कटाई के जो मराहिल हैं उसमें मज़दूर जो है वो अलग से हायर करने पड़ते हैं। फिर जो उसके बाद जो वो जो गंदम का पौधा होता है उससे दानों को अलग करने के लिए वो उसके लिए मखसूस मशीनें होती हैं, वो चलाने के लिए जो है वो बंदे आते हैं। वो मशीनें जो है वो भी रेंट पे बाज़ लोग लेते हैं जो गरीब किसान हैं। वो ये सब कुछ करने के बाद उनको यहाँ पे आटा जो है वो उन्हीं की अपनी गंदम का आटा वो 4200 रुपये से 4400 रुपये में मिल रहा है, 40 किलो का थैला। जबकि कश्मीर में जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में यही थैला जो है वो 2000 रुपये का मिलेगा। तो देख लें कि किस तरह से कितनी ज़्यादा उनको जो है वो सब्सिडी दे दी गई है। खैर, ये तो हुकूमत के अपने ही फैसले हैं, वो जिस तरह चाहें ज़्यादती करें। अब आप इससे आपको एक सबक भी मिलेगा, वो मैं आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसमें लेसन क्या है अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या लेसन है। खैर, अब हम बिजली के नरखों की बात कर लेते हैं कि बिजली के जो रेट्स हैं वो पाकिस्तानियों के लिए 65 रुपये पर यूनिट जो है वो उनको बिजली मिल रही है। इंतहाई महंगी बिजली, इंतहाई महंगी बिजली, जो ये सिर्फ मैं घरेलू सार्फिन की बात कर रहा हूँ, जो बेचारे आम लोग हैं, जो अपना जो है वो घर में बल्ब, पंखे और यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बेचारे, या मोटर चल गई या एक फ्रिज चल गया, तो वो 65 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो उसके हिसाब से बिल दे रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कश्मीरी जो है ना वो एक कौम है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो
इलाकों में मुख्तलिफ लोग रहते हैं। मतलब किसी जगह अगर मिसाल ले लें कि कहीं अगर जट बिरादरी रहती है तो वो पूरा इलाका जट बिरादरी का होगा, कहीं अगर मुग़ल रहते हैं तो वो तमाम वहाँ पे मुग़ल ही रहते होंगे, और जिस जगह चौधरी रहते हैं या गुज्जर रहते हैं तो वो वहाँ पे उन्हीं इलाकों में वो पूरे उनका जो है वो कौमी जो है वो उनका सारा निज़ाम है, उनके वहाँ पे कबाइल कह लें कि वो वहाँ पे उस हिसाब से रहते हैं। तो वहाँ किसी एक शख्स को अगर मसला पहुँचता है तो तमाम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। तो उन लोगों ने तो खैर अपने लिए 4-5 दिन के एहतजाज में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो लोग अपने हक लेना जानते हैं और वो बड़ी सख्त कौम है जो किसी से नहीं डरते, अपने मुतालबात जो है वो मनवा सकते हैं, और जो कि जायज़ मुतालबात थे वो आज उनको मान भी लिए गए हैं। रियासत ने पहले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, कोशिश की, रस्ते जैम किए, रस्ते रोकने की कोशिश की, दरख्त काटे गए, सड़कें तोड़ी गईं। वो तमाम तर नुकसानात जो है वो तो बाद में उनका अजाला होगा, वो कौन करेगा उसका नहीं पता। तो अब जो है वो खैर उनको 4-5 दिन के जो उन्होंने एहतजाज किया उसमें उन लोगों को उनके हकूक़ मिल गए। और पाकिस्तानी लोगों के हवाले से ये एक राय है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम नहीं है, वो झुंड हैं। तो जो झुंड का जो हिसाब होता है कि वो अगर एक बंदा किसी मुसीबत में है, एक बंदा किसी मसले में है, या बिलफर्ज किसी को वहाँ पे रोक लिया गया है पुलिस की जानिब से या किसी ने भी रोका है, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो साथ वाला बंदा फ़ौरन से गुजर जाता है कि ये ना हो कि उसको भी धर लिया जाए और उसको भी कहीं मारपीट का सामना ना करना पड़ जाए। तो वो झुंड जो होता है वो उसके साथ फिर इसी तरह होता है। यहाँ पे जब भी कोई एहतजाज करने की कोशिश की जाती है अवाम की जानिब से, इतनी ज़्यादा महंगी जो है वो बिजली अवाम ले रही है, गंदुम इतनी महंगी जो है वो आटा इतना महंगा अवाम ले रही है, यही लोग इन्हीं लोगों का आटा है, इन्हीं लोगों की ये गंदुम है जिससे आटा बनता है, और उन्हीं अपने ही लोगों को इतना महंगा जो है वो आटा दिया जा रहा है। यहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। किसान निकलने की कोशिश करते हैं, उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की लेकिन उनके एहतजाज को ताकत के ज़ोर पर उनके एहतजाज को रोक लिया गया। और जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, गंदुम स्कैंडल इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है कि ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों ने अपनी जेबें भरी और लोगों ने अपना पैसा जो है वो सेव किया। बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया और अरबोंपति बन गए। बीच में आपने लड़ाई का भी जो है वो सुना होगा, जब अनवारुल हक काकड़ और अपना हनीफ अब्बासी साहब मैरियट होटल के वहीं कोई जिम शिम करके जो है वो हनीफ अब्बासी साहब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो निकल रहे थे, तो वहीं उनका आमना सामना हो गया। तो आपस में जो जुमले एक दूसरे के साथ जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो भी पूरे मीडिया पर चले, तमाम लोगों ने देखे। तो अब कितनी बड़ी ज़्यादती है कि अनवारुल हक काकड़ जो उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म थे, उनको बुलाया नहीं जा रहा कमेटी के सामने कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है कि अगर वो आ गए तो वो तमाम तर चीज़ें लीक करेंगे कि किस तरह से ये हुकूमत बनी। तो ये मामलात जो है वो मामलात इस नहज तक पहुँच चुके हैं। खुदारा सोचें, पाकिस्तानी अवाम भी सोचे और सबक हासिल करें कश्मीरियों से कि किस तरह उन्होंने इकट्ठे निकलकर यकजा होकर अपने हकूक़ जो है वो मनवा लिए, अपने जो जायज़ मुतालबात थे वो उन्होंने ले लिए। और अब मैंने आपके साथ बिजली के रेट्स भी, वहाँ के नर्क जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए, आटे के भी रेट्स बताए और पाकिस्तान के भी आटा और बिजली के जो है वो रेट्स मैंने आपके साथ शेयर करे। इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इस हवाले से जो है वो क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।